ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप अब संगम पर आए हुए हैं बच्चों को फिर से ज्ञान देने। बाबा कहते हैं, मैं खास भारत से आम सारी दुनिया को यह ज्ञान देने आता। अब तुम्हें मैं वर्षा भी दे रहा हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं हर 5000 साल में एक बार बच्चों को नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं ना। दिन प्रतिदिन परमात्मा को बच्चे पहचानते जा रहे हैं तो वर्षा लेने आते जा रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। सबको श्रीमत मिलती है, सुबह सुबह को उठकर निराकार परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं, मुख्य श्रीमत ये है, बाप को याद करो और पवित्र रहो। आत्मा को अब पहचान मिली अपने बाप की। बाप डायरेक्शन देते हैं, बच्चे अब तुमने मुझे पहचान लिया ना। अब मैं कहता हूँ कि मुझे निराकार रूप में याद करो, अपने को आत्मा समझो। और ग्रस्त व्यवहार में रहते, धंधा दौरी करते, बच्चे संभालते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। अब बाप कहते हैं, तुमको मैं रोज पढ़ाता हूँ, रोज का पाठ पक्का करना है। पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को, दूसरे को परमात्मा के सिवाय और किसी को फिर याद नहीं करना है। साथ अपनी बुद्धि में निराकार को याद करना है। बस गीता सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कई लोग, परंतु याद नहीं करते हैं ना। कथनी करने में फर्क है। सुनते तो बहुत है, पढ़ते भी बहुत, लेकिन जो भी हम सुनते पढ़ते हैं बाकी सब जगह, वैसे हमने अपने कर्मों में थोड़ी लाया है। देखो गीता में तो है, काम मां शत्रु है। इतने लोग गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, फिर भी विकार में तो जाते रहते हैं। इसका मतलब हम सब चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कर्मों में लाने की हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं। तो बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, उसके साथ बाबा हमें ये भी कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, तो जो मैं कह रहा हूँ ना, वो तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी वो करने। जो बाबा ने कहा कि तुम्हें लून पानी नहीं होना है, आपस में प्रेम में रहना है, और सामने वाला कुछ न कुछ बोल ही लाए, बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। मैं चाह रही हूँ मैं लून पानी नहीं हूँ, इससे प्रेम व्यवहार करूँ, फिर भी सामने वाला नहीं मान रहा, तो मैं क्या करूँ? तो बाबा हमें क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें शिक्षा दी लून पानी नहीं हो, तो उसके लिए मैंने तुम्हें ये भी तो कहा कि मुझे भी याद करते रहना। अब हम उस समय चाहें कि मैं उस समय बाबा को याद करूं, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। शक्ति तो पहले से ही अपने अंदर भरनी होती है ना। तो जैसे ही मुझे आज बाबा ने कहा बच्चे लून पानी नहीं होना है, बस अब से मैं बाबा को याद करती रहूंगी और स्वयं में शक्ति भरती रहूंगी कि कोई मुझसे कितना भी बिगड़ने की कोशिश करे, कोई मुझसे कितना भी लून पानी होने की कोशिश करे, लेकिन मैं नहीं हूँ। के लिए मुझे अभी से ही कर्म करते हुए बाबा को याद करना है, और ये बात को घड़ी घड़ी स्मृति में रखना है कि मैं कभी किसी से लून पानी नहीं होती, सबसे प्रेम व्यवहार करती। तब जाके जब हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जो कोई हमसे लून पानी होना चाह रहा है, कई बार जबरदस्ती भी लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, तो तब जाके मेरे में वो शक्ति दिखेगी कि मैं उस समय भी शांत रहूं, उनके साथ प्रेम व्यवहार कर सकूं।
बाबा कहते हैं यहाँ पे कथनी, बाबा जो सुनाते हैं, हम अगर किसी को बोलते हैं तो हमारे अंदर बाबा वो शक्ति भी भरते हैं कि हम वो स्वभाव संस्कार अपने अंदर धारण कर सके। तो यहाँ क्या है, बाकी सत्संगों और यहाँ में क्या फर्क है? या परमात्मा हमें विधि भी सिखाते हैं कि कैसे स्वयं को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो तो तुम आत्माओं में शक्ति भर जाएगी। वो हर एक चीज करने की जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो करनी भी सिखाते हैं बाबा कि जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं वही हम करें, उसके लिए आत्मा में शक्ति भी बढ़ती है। अब तुम बच्चों को बाबा ने नॉलेज सुना के नॉलेजफुल बना रहे हैं। देखो हमें बाबा ने पूरे ड्रामा की चक्कर का ज्ञान दिया है। क्यों हम अभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो भी हमें बाबा ने बताया है। क्योंकि किसी सृष्टि पर कलयुग से पहले, द्वापर से पहले, त्रेता से पहले सत्युग था। उस सत्युग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। फिर त्रेता में राम सीता का, फिर द्वापर से भक्ति शुरू हुई। तो जैसे तो लक्ष्मी नारायण राम सीता ये हमारे पूर्वज हो गए और हम इन्हीं के धर्म वाले हैं। तो बाबा कहते हैं देखो मैंने तुम्हें सब ज्ञान दे दिया कि तुम इस दुनिया में जो कुछ भी करते हो क्यों करते हो। तुमने इतने सारे जन्म लिए हैं, अपने इतने सारे जन्मों में किस किस आत्मा के साथ तुमने कौन कौन सा बुराई या विकारों के वश होकर बुरे कर्म किए हैं, इसका भुगतान तुम अभी दुख से भोग रहे हैं। इसलिए हमें बाबा कहते हैं हमें कभी किसी को दोषी नहीं ठहराना। तो आज बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया कि बच्चे तुमने ही ये पूरा चक्कर लगाया है। तुम्हारा ही कोई पाप कर्म तुम्हारे सामने आया है फलाने फलाने दुख के रूप में। तो अगर मुझे ये बात समझ में आ जाएगी ना बुद्धि में, आज मुझे बाबा ने बताया और मैंने इसको घड़ी घड़ी चिंतन किया, इसके बारे में विचार किया, बुद्धि से समझ लिया कि अब मुझे किसी को दोषी नहीं ठहराना है, परमात्मा को याद करके अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होना है। ये जो भी अलग अलग तरीके के दुख बातें आ रही है ये मेरे ही किए हुए कर्म है, क्योंकि मैं ही सत्य त्रेता द्वापर कलयुग पार करके अभी कलयुग के अंत में आ पहुंची हूँ। तो ये जो ड्रामा के चक्कर की नॉलेज दी है ना, अगर जितना हम इसे चक्कर के ज्ञान को समझेंगे, कैसे आत्मा पुनर्जन्म लेती है, जन्म मरण में आती है, तो आए दिन जो हमारे जीवन में परेशानियां आती है ना, उन परेशानियों में हम दुखी परेशान नहीं होंगे, किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि उस परेशानी से निकलने के लिए सदा परमात्मा को याद करते रहेंगे तो हम बहुत सहज तरीके से उस परेशानी से निकल सकते हैं। और करते रहेंगे तो परेशानियां आएंगी ही नहीं, उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। तो इतना ऊंचा ज्ञान हमें बाबा ने दिया है। यही ज्ञान को हम जितना सिमरन करेंगे, मनन करेंगे, तो हम आपे ही अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं, परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। और सहज तरीका कितना है, सिर्फ स्वयं को आत्मा समझना, बाप को याद करना। अब बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पे आए हैं, हम आत्माओं को फिर से पुरुषोत्तम बनाने। बाप कहते हैं बच्चे तुमको मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने आया हूँ। तुम पहले भी थे, अब भी बन रहे हो। कोई सत्संग में ऐसे तुम्हें ऐसा देवी देवता बनाने के लिए ऐसा कोई ज्ञान दिया नहीं जाता है। तुम जानते हो अब हमको तो इन देवी देवताओं जैसा बनना है। बनाने वाला वो बाप हमें ज्ञान दे रहा है ना। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी तुम समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के बारे में भी तो अब हमें पता है ना कि इनका बचपन राधे कृष्ण का रूप था। ये अपने पिछले जन्म में इन्होंने परमात्मा से ज्ञान लिया। यही
ही लक्ष्मी नारायण अपने पिछले जन्मों में ब्रह्मा सरस्वती का पाठ बजा के आए हैं। बाबा कहते हैं तुम निराकारी आत्माएं भाई भाई हो ना। आत्मा आत्मा भाई भाई होती है, आत्मा का बाप परमात्मा। तभी तो दुनिया में कहते हैं ब्रदरहुड, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई है ना। पर दुनिया में कितने भी बड़े लोग हैं, चाहे धन से बड़े हैं, चाहे सिद्धियां प्राप्त किए हैं, बड़े गुरु संत आदि जो अपने को कहलाते हैं, उनके शरीर में भी आत्मा है ना। बल करके हमारी आत्मा और उनकी आत्मा में फर्क है कि वो अपना जीवन उस रीति जी रहे हैं, हम यहाँ अपनी रीति से जी रहे हैं। तो वो भी हमारे भाई ना। हम आत्मा इस सृष्टि पर सत्युग से आई हुई है, और वो जो भी अभी सन्यासी गुरु आदि ऐसे जो लोग हैं, वो द्वापर कलयुग से आए हुए। वो सिर्फ विकार में नहीं जाते, इसीलिए लोग उनको बड़ा मानते। लेकिन बाकी विकार तो उनमें होते ही है ना, उनका शरीर तो विकार से पैदा हुआ है। अब वो हो गए हम आत्माओं के भाई। इसी रीति इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं ना, सभी आत्माओं में अपनी अपनी कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। इसलिए बाबा कहते हैं सभी को उस विशेषता से देखो। अगर हम ये अपने आप में पक्का कर लें, बुद्धि से समझ लें कि विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं, सब में कोई ना कोई विशेषता है ही सही, और सभी आत्माएं हम सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। चाहे कोई आत्मा अभी सड़क पे गरीब का पाठ बजा रही है ना, वो आत्मा अभी भिखारी का पाठ बजा रही, लेकिन उसके शरीर में जो आत्मा है ना, वो आपकी आत्मा का भाई है। हम दोनों आत्माओं का बाप वो एक ही है। तो ऐसी ऐसी बातें जब हम विचार सागर मंथन करेंगे, अर्थात एकांत में इन बातों के बारे में सोचेंगे, तब जाके दुनिया में किसी भी आत्मा को देखते समय, ऐसे बुरे काम भी करते समय हमें उन पर घृणा नहीं आएगी, बल्कि हमें उनके ऊपर रहम आएगा, दया आएगी कि देखो ये मेरा परम धाम निवासी भाई अभी इस दुनिया में कैसा पाठ बजा रहा है, इसके ही बुरे कर्मों के कारण ये अभी इतनी ऐसी सजा भुगत रहा है, ऐसा जीवन जी रहा है। तो हम क्या करेंगे जब हमारे मन में ये बात पक्की हो जाएगी कि हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, चाहे कोई आत्मा कोई सा भी काम कर रही हो दुनिया में, लेकिन वो मेरा भाई है, तो मुझे उसके लिए रहम आएगा। अर्थात मैं उस आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखकर, परमात्मा को याद करके उस आत्मा को मैं परमात्मा से शक्ति, गुणों और ज्ञान की किरणें दूंगी, ताकि वो आत्माएं भी अपना जीवन अच्छा बना सके। तो बाबा कहते हैं इसी रीति हमारे मन से घृणा भाव निकल सकता है, हमारे मन से दुश्मनी, किसी किसी से हमारी दुश्मनी हो जाती है। कोई हमें ऐसी कोई आत्माएं होती हैं, ऐसा कोई मनुष्य संबंधी होते हैं जिनको देखना हम पसंद नहीं करते, मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके स्वभाव संस्कार अच्छे नहीं होते हैं ना। लेकिन असल में तो वो आत्मा मेरा भाई है, असल में तो उसके स्वभाव संस्कार अच्छे थे ना। अभी वो किसके वश हो गई है उसकी आत्मा? बुराइयों और विकारों के वश हो गई। तो हम सिर्फ शरीरधारी को ही अपना संबंधी समझते हैं, फलाना मेरा बेटा है, पति है, फलाना ये है वो है। तो बाबा कहते हैं इस देह की विस्मृति करो, देही समझो, अपने को आत्मा समझ के सबको आत्मा आत्मा देखेंगे ना, तो पर किसी आत्मा में कोई भी कैसा भी संस्कार स्वभाव है इस वक्त, तो हमें उससे नफरत घृणा नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है उस आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव संस्कार तो बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारे बाबा के हैं वैसे ही उनकी भी है, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियाँ, रहम भाव, क्षमा भाव, सब आत्माओं के ओरिजिनल संस्कार बहुत अच्छे होते हैं।
लेकिन अभी उसकी आत्मा बुराइयों और विकारों की वश हो गई है, इसीलिए वो बुरे बुरे काम करती है। तो हमें उसको छुड़ाना चाहिए या उससे घृणा करनी चाहिए, उससे नफरत करनी चाहिए? जब हमें पहचान मिली, हमें समझ मिल गई है कि फलाने की आत्मा में ऐसे ऐसे स्वभाव संस्कार हैं जिसके कारण वो खुद भी परेशान है, हमें भी परेशानी होती है, तो क्यों ना हम परमात्मा को याद करके उसके लिए अच्छा सोचें, ताकि उसकी आत्मा भी उन बुरे विकारों और बुराइयों से मुक्त हो जाए। क्योंकि बाबा कहते हैं आत्मिक ज्ञान हमें मिला है ना, हमें आत्मा परमात्मा की समझ में, तो हम औरों की मदद इस रीति भी कर सकते हैं, अपने शुभ विचारों से, अपने शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन, जितनी हमारी सोच सबके लिए अच्छी होती जाएगी ना, उतना हम औरों की ऐसे मदद कर सकते हैं, रूहानी मदद। लोग तो जिस्मानी मदद करते हैं ना, किसी को कुछ समझा दिया, किसी को थोड़ा पैसा दे दिया, किसी को कुछ लेके दे दिया, या जो भी जीवन में ऐसी वैसी बातें होती हैं, तो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, दिल हल्का हो जाता है, या थोड़ा सा समझा देते हैं। लेकिन अब तो हमें मूल कारण पता लग गया है ना, आत्माओं को आप कितना भी समझाओ, लेकिन आत्माओं में शक्ति नहीं है ना वो धारण करने की, वैसा अच्छी रीति चलने की। फिर हम कहते हैं इसको तो कितना भी समझाओ, ये सुधरते ही नहीं है, मानते ही नहीं। तो अभी हमारी कौन सी जरूरत है? हमें जब आत्माओं को परमात्मा की पहचान मिली है, तो हमारा फर्ज है और आत्माओं को इसी रीति शक्ति देना, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करके उस आत्मा के बारे में अच्छे अच्छा सोचना है। जैसे हम उनके लिए उल्टी सीधी बातें सोचते हैं ना, फलाना ऐसा नहीं करता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, गुस्सा करता है, फालतू फालतू उसको मारता है, अब इसकी जगह ये अच्छी बातें सोचो, फलाना सब कुछ खाता है, सबसे प्यार से बात करता है, सबका कहना मानता है, अच्छी पढ़ाई पढ़ता है, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, उल्टा सुल्टा नहीं बोलता है। ऐसे ऐसे मन में परमात्मा को याद करके उस आत्मा के प्रति सोचो। शरीर को याद करके नहीं, शरीर का संबंध से याद नहीं करना कि मेरा बेटा ऐसा है ऐसा है, मेरा बेटा अच्छा बनता जा रहा है, ऐसे नहीं, वो आत्मा परमात्मा का। तो क्या होता है, उससे उस आत्मा को शक्ति मिलती है, ताकि वो उल्टा सुल्टा बोलना, खाना पीना, ऐसे उल्टे सुल्टे संबंध व्यवहार में आना, या जो भी उनमें खराबी होती है, वो सब खत्म हो जाती है आत्मा। अब बाबा कहते हैं अब आत्माओं को शक्ति चाहिए। मैं परमात्मा तुम आत्माओं को स्वयं की पहचान देने आया हूँ, क्योंकि तुम बहुत समय से मुझे याद करती हो ना, लेकिन मेरा परिचय तुम्हारे पास नहीं था, तो अब मैं आकर तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। अब मुझे उस रीति याद करो, निराकार रूप में। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है, आत्मा का किसी से ऐसा संबंध नहीं होता है, ये जो भाई बहन पति पत्नी काका चाचा मामा जो भी संबंध दुनिया में है ना, आजकल बहुत ज्यादा संबंध, ये सारे संबंध शरीर पर पड़ते। देखो जिस समय आत्मा शरीर से निकल गई तो सब कहते हैं ना, हमारा बाप गया, हमारी पति गई, हमारा पत्नी गई चली गई, हमारा बेटा चला गया, बेटी चली गई, जो भी जो इस पे संबंध से वो आत्मा उस शरीर से पार हो जाती है। तो क्या चला गया, वो संबंध खत्म हो गया। वो आत्मा जो उस शरीर से हमारे साथ जो संबंध बजा रही थी ना, बाप बेटे पति पत्नी जो भी संबंध निभा रही, वो संबंध अब खत्म हो गया हमारा इस जीवन। फिर दूसरे जन्म लेंगे तो वही संबंध, फिर हमें किसी और के साथ भी संबंध निभाने को मिलेगा, लेकिन वो आत्मा थोड़ी खत्म हुई। हम वो आत्मा असल में मेरा भाई है, वो संबंध तो हमारा कायम है अभी भी। मेरा उस आत्मा से अगर कोई हिसाब किताब भी बाकी है वो भी कायम है, लेकिन वो आत्मा
जिस भी संबंध से उस शरीर द्वारा मुझसे पाठ बजा रही थी ना, वो संबंध का हिसाब किताब चुकता हो गया। बाकी आत्मा का अगर कोई और हिसाब किताब रहा हुआ है तो जरूर आएगी फिर आपके पास अलग संपर्क। जैसे कोई कोई किसी की अच्छा ध्यान रखते हैं करते हैं तो कहते हैं ना, लगता है तो पिछले जन्म में मेरी ये थी या ये था। कुछ भी ऐसा संबंध जो जिस संबंध से वो हमें अगर कोई अपनी ध्यान दे रहे, जैसे कोई फ्रेंड ही होता है, अगर अपने फ्रेंड की अच्छा ध्यान रखता है, एकदम भाई बहन या माँ ऐसे जैसे, तो हम कहते हैं ना तुम मेरी माँ थी क्या पिछले जन्म में, जो मेरे को ऐसे बार बार समझाती है, मेरा इतना ध्यान रखती है। शायद वो आत्मा होगी, आपकी माँ का पाठ बचा के आई होगी। लेकिन आत्मा इन सारे शरीर के संबंधों से न्यारी है। जिस समय आत्मा शरीर से निकल जाती है ना, तो वो एकदम हल्की हो जाती है। तभी कभी कभी किसी किसी आत्मा को शरीर छोड़ने में तकलीफ क्यों देती है, क्यों होती है? क्योंकि उसका वो शारीरिक संबंधी जो होते हैं ना, वो उसको छोड़ते नहीं। आत्मा चाहती है निकलना, क्योंकि अगर शरीर काम का नहीं है और आत्मा तो पाठधारी है ना, उसको तो अपना पाठ बजाना है, लेकिन वो शरीर से अच्छा पाठ नहीं बजा पा रही, तो वो निकलना चाह रही है। लेकिन मोहवश बाकी शरीरधारी संबंधी उसको छोड़ते नहीं, तो उसको तकलीफ होती है। लेकिन अगर हमें ये स्मृति रहे तो हम उसको आसानी से छुट्टी दे देना। हाँ भी उसने हमारे साथ इस शरीर से जो भी पाठ बजाया अच्छा बजाया, अब अगर वो जाना चाहती है तो हम उसको खुशी खुशी छुट्टी दे देना, ताकि वो खुशी खुशी जाके दूसरा शरीर लेकर खुशी खुशी अपना पाठ बजाए। ऐसे हमें सबके लिए दुआएं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि बंधन रहित आत्मा होती है जब तक उसको दूसरा शरीर मिले। फिर माता के गर्भ में जाती है, फिर बाहर निकलती है, समझदार होती है, फिर संबंध की बात है। यहाँ पर भी देखो, जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक उनको संबंधों की ज्यादा पता थोड़ी होता है, मतलब उतनी समझ थोड़ी होती है। हाँ बोलते हैं ये मम्मी है, ये पापा है, मासी है, चाचा है, जो भी है, लेकिन वो जो संबंध का बंधन जो हो जाता है, समझ जो आती है संबंधों, भाई हाँ मम्मी है तो क्या है, कैसे बात करनी है, कैसे संबंध निभाना है, वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बात करते हैं। यहाँ मैं तुम आत्माओं को समझ दे रहा हूँ। एक निराकार परमात्मा की याद ही अव्यभिचारी याद है। पहले पहले द्वापर युग में तुम आत्माएं मुझे ही याद करती थी, फिर धीरे धीरे तुम आत्माओं का बुद्धि किस किस में चली गई, मूर्तियों में, तत्वों में, अलग अलग रीति में, भक्ति की वैरायटी टाइपों में तुम्हारा बुद्धि फंस गई है। अभी हाँ बाबा कहते हैं जब तुम द्वापर में दुखी होना शुरू हुए तो तुम आत्मा से भी मुझे निराकार रूप में लिंग के रूप में याद करती थी। अब तो तुम आत्माएं मुझे कितने सारे तरीके से याद करती हो, तो हमारे बुद्धि में वो सारे तरीके बैठ गए। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तो तुम निराकार, तुम्हें भी निराकार, तो मुझे भी अब उस रूप से याद कर। मुझे जो भी भक्ति मार्ग के तरीके हैं ना, उन रीति याद न करके निराकार रूप में याद करो, तो तुम्हारी सब दुख दूर हो जाए। आत्मा जानती है कि अब मैं इस शरीर में हूँ, फिर अब मैं आत्मा परमात्मा द्वारा ज्ञान समझ ले रही हूँ, दैवी गुणों की धारणा कर रही हूँ, अपने संस्कार स्वभाव को दैवी देवताओं जैसा बना रही हूँ। फिर कल मैं आत्मा ये शरीर छोड़ के नई दुनिया में नया शरीर जाके देवी देवताओं जैसा लूंगी, पर वो दुनिया इधर ही होगी। आज इस दुनिया में ऐसी अच्छी दुनिया है सब, कल यही दुनिया साफ सुथरी हो जाएगी और यहाँ पे स्वर्ग के सोने और हीरे जवाहरातों के महलों वाली दुनिया हो। उस दुनिया में जाने के लिए मैं आत्मा तैयार।
शरीर नहीं तैयार हो रहा है, हमें तो वहां जाके दूसरा शरीर ही मिलेगा ना, सतो प्रधान तत्वों का शरीर। लेकिन जाएगा कौन उस दुनिया में? मैं आत्मा। इसीलिए बाबा कहते हैं खड़े खड़े स्वयं को आत्मा समझ और मुझे याद करो और अपने आप को अंतर्मुखी होकर देखो। कैसे मुझे आत्मा का देखने का तरीका चेंज हुआ है? बोलना, सुनना, उठना, बैठना, खाना पीना, सब परिवर्तन हुआ है। मैं अभी अभी ये शरीर छोड़ू, फिर मैं सत्युग, जब यहाँ सत्युग स्थापन हो तब मैं आऊं, तो क्या मेरी देखना, उठना, बोलना, चलना, खाना पीना देवी देवताओं जैसा होगा? ऐसे अपने को चेक करते, चेंज करते जाओ, परिवर्तन करते जाओ। बस क्या करना है? सिर्फ अपने आप को ही तो सुधारना है ना, अपने आप के ही तो संस्कार स्वभाव परिवर्तन करने हैं ना, और तो कुछ नहीं करना है। कितना सहज तरीका है ना। और तरीका भी क्या है? सिर्फ कर्म करते हुए। बाबा ये भी नहीं कहते कि समय निकालो ऐसा करने के लिए, सिर्फ कर्म करते हुए उठते बैठते खाते पीते मेरे साथ रहो। तो जब तुम संपन्न संपूर्ण बन जाओगे तो तुम सभी आत्माएं अपना ये पुराना चोला छोड़ के मेरे साथ पहले परम धाम में चलोगे, फिर आओगे अपने अपने समय पर अपनी अपनी दुनिया में आकर अपना अपना पाठ बचाओगे। है बहुत सहज बात, लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। जब हम अटेंशन देंगे तो आप ही वो चीजें जल्दी जल्दी हमारे संस्कार में आती जाएंगी। अच्छा, मीठी मीठी से प्यारे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल बनो। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं ना, उनको कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। मास्टर नॉलेजफुल उनको कहते हैं, और नॉलेज देते देते वो उनको मास्टर नॉलेजफुल का वरदान भी प्राप्त हो जाता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है, उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती। उनके हर शब्द में सेंस, सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है, उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। स्लोगन है स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। स्व पर राज्य अर्थात मैं आत्मा, इस मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। स्वराज्य अर्थात मुझ आत्मा का एक राज्य इन सर्व कर्मेंद्रिय मन बुद्धि पर। मुझ आत्मा के इस राज्य में धर्म अर्थात धारणा पवित्रता की। मुझ आत्मा के इस राज्य में अखंड शांति हो, अतीन्द्रिय सुख हो, और सर्व शक्तियों, सर्व गुण, सर्व ज्ञान से संपन्न ये मेरा राज्य। अर्थात मेरी हर कर्मेंद्री, मेरी मन और बुद्धि संस्कार सर्व शक्ति गुण और ज्ञान से संपन्न होकर कार्य करें, पवित्र रहकर कार्य करें, अखंड शांति से। अर्थात हमारा सोचना बोलना कर्म करना बहुत शांत और अतीन्द्रिय सुखमय वाला जीवन हमारा। तो ऐसे हमें स्वराज्य के मालिक बनना है, तभी हमें परमात्मा से भी सर्व वर्षा प्राप्त हो जाए।